के लिए चलते हैं भाजपा मुख्यालय में, जहां भाजपा की जो नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शुरू हो चुकी है। सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर में सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश में जाके ज्ञान प्राप्त करने वाले श्री राहुल गांधी चुनावी मौसम में मौसमी हमदर्दी जताने के लिए आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में उपस्थित थे। खाट रैली कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने अचानक अपने आप्त ज्ञान से अभिभूत होकर अनेक अनर्गल आरोप लगाना शुरू किया। जो लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े होंगे उन्हें संभवतः यह पता होगा कि यदि कोई व्यक्ति उठे और अचानक कुछ अनर्गल बोलने लगे तो कहा जाता है कि भैया खरकटी खटिया सोए रहो का, मतलब चुभने वाली खाट पे सो गए थे क्या। तो कुछ वैसा ही श्री राहुल गांधी जी के इस प्रकार के बयानों से प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि किसान जितना पैसा लगाते हैं उतना उनको नहीं प्राप्त होता है, इसीलिए मजबूरी में उन्हें मजदूरी और अन्य कार्य करने पड़ते हैं। बड़े गूढ़ तत्व की ज्ञान उन्हें 56 साल देश में हुकूमत करने के बाद प्राप्त हुआ। उन्होंने कुछ सब्जियों, दाल और आटे के भाव की बात की, तो इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि आटे दाल का भाव भी अब उन्हें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। बिजली को लेकर, किसानों की बेरोजगारी को लेकर उन्होंने सबसे पहला समाधान यह सुझाया कि ऋण माफ करने चाहिए। ऋण माफ करने के संदर्भ में ही 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले सीएजी की रिपोर्ट है, यानी यूपीए 1 के कार्यकाल के अंतिम वर्षों में 52,000 करोड़ रुपए का घोटाला केवल किसानों की ऋण माफ करने के कार्य में तत्कालीन यूपीए 1 सरकार के द्वारा किया गया। उनकी सोच यह है, जैसा कि उन्होंने कहा कि साहब मनरेगा में हमने उनको साल में एक निश्चित समय का रोजगार प्रदान किया, उसमें भी क्या हुआ, कितना किसानों को मिला और कितना सरमाएदारों के जेबों में चला गया, ये देश की जनता से छुपा हुआ नहीं है। हमारी सोच और उनकी सोच में एक भारी अंतर है। उनकी सोच किसानों के बारे में, जहां जहां लंबे समय सत्ता में रह गए, किसानों की जमीन का कोई ना कोई घोटाला जरूर उभर के सामने आ गया। चाहे उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी ट्रस्ट के नाम पे आया हो, हिमाचल के मुख्यमंत्री के ऊपर लगा हुआ जमीन घोटाला, उत्तराखंड का विषय हो, हरियाणा और राजस्थान के विषयों से तो हम सब वाकिफ हैं ही। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार के समय तमाम परियोजनाओं के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहण में जिस प्रकार के घोटाले हुए, चाहे केरल में उनकी सरकार रही और उस समय हुए घोटाले रहे हो। दूसरी तरफ जहां जहां हमें लंबे समय शासन करने का मौका मिला, वहां कृषि विकास की दर कहां से कहां तक पहुंची, वह गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से समझा जा सकता है। जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई तो 3% की कृषि विकास दर थी, जो एक दौर में हमने 19% तक पहुंचाई और 16-17% की स्थायी स्तर के ऊपर है। खाद्यान्न सुरक्षा देने वाले हम पहले राज्य बने, छत्तीसगढ़ फिर मध्य प्रदेश। यहां तक कि जिस मनरेगा योजना में उनकी राज्य सरकारों में सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार हुआ किसानों के हित के नाम पे, उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली एनडीए की सरकारें थी। तो राज्य सरकारों के स्तर पर बहुत स्पष्ट है कि क्या हमारी सोच थी और क्या उनकी सोच थी। केंद्र सरकार के स्तर पर हमारी सोच और उनकी सोच में एक मूलभूत अंतर है। वो कहते हैं किसान का ऋण माफ कर दो और उसको कुछ दिन के लिए रोजगार उपलब्ध करा दूंगा। हमारी सोच ये है
कि किसान के ऋण की शर्तें सरल से सरल करते चले जाओ। सबसे पहले हमारी राज्य सरकारें थी जिन्होंने की कृषि आय पर ऋण की दर, कृषि ऋण पर ब्याज की दर घटाकर 8%, 4%, 2% और कुछ वर्षों के लिए 0% की। हम किसानों की वास्तविक क्षमता और शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए हमने ऐसी फसल बीमा योजना लगाई जो देश के इतिहास में पहले नहीं आई थी, यानी फसल के बोने से पहले भी बीमा है और कटी हुई फसल जब खेत में पड़ी हो तो भी एक निश्चित समय तक वो बीमा की राशि से कवर्ड है, यानी खड़ी फसल और पड़ी फसल। ये आप सीधा प्रसारण देख रहे थे भाजपा मुख्यालय से। जाहिर तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा रही है और राहुल गांधी ने आज से ही उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा की शुरुआत की है। और राहुल गांधी ने आज अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए किसानों को लेकर कई मुद्दे उठाए, सरकार पर, केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए और उसी का जवाब दे रहे थे भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस, राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं दरअसल उसमें और भाजपा की सोच में क्या फ़र्क है किसानों को लेकर, किसानों की बेहतरी के लिए, उसी के बारे में बता रहे थे।